Hello everyone, welcome. I welcome you again to my channel. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें लाइक का उपयोग कब करना है और एज का उपयोग कब करना है। काफी बार जब हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं ना, जैसे ये देखिए, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन और इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। तो अब ये कौन सा सही है इन इस तरह के सेंटेंसेस में? कौन सी सही चीज है? लाइक लगाना सही है या एज लगाना सही है? तो काफी बार मैंने नोटिस किया है कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम लाइक और एज का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली करते हैं हमारे हिसाब से। जहां हमें ऐसा लगता है सूटेबल लुक लाइक लगता है तो हम लाइक लगा लेते हैं, एज लगता है तो एज लगा लेते हैं, बट वो सही नहीं है। इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो समझना जरूरी है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी बड़ी चीज, अगर आपको अब्रॉड जाना है उसके लिए अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों का उपयोग तब होता है। ओके, ये सारी चीजों की टेस्टिंग तब होती है, तो ये चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो लाइक सही है या एज सही है, या कब कौन से सिचुएशंस में लाइक सही है और कौन से सिचुएशंस में एज एज सही है। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर मैं लाइक वर्ड की बात करूं तो लाइक अगर देखा जाए तो वर्ब के तरीके से हम ज्यादातर यूज करते हैं। जब मैं कहूँ वर्ब, मतलब जैसे आई लाइक यू, है ना, आई लाइक डांसिंग। ओके, ये सारा यहाँ जो भी लाइक का यूज हुआ है, ये सारे दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पे हमने लाइक को वर्ब की तरह यूज किया है। अब सोशल मीडिया जब से आया है, लाइक एक काइंड ऑफ नाउन की तरह भी बहुत एक्सेप्टेड है, नाउन की तरह भी यूज हो रहा है। जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास 300 लाइक्स है मेरे प्रोफाइल पिक्चर्स पे, मेरे पोस्ट पे। तो जब हम लाइक्स कहते हैं तो वो कुछ नहीं है बट वो नाउन है। ठीक है, पर इसके अलावा भी लाइक को समझना जरूरी है। ओके, तो अब देखिए, वो नाउन और वर्ब तो हम सभी जानते हैं और उसमें कोई इशू नहीं है ना, वो हम बहुत यूज करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। इशू तब आता है जब कुछ सेंटेंसेस हमें एज और लाइक डिमांड करते हैं। तो कौन से सेंटेंसेस में एज लगाना है और कौन से सेंटेंसेस में लाइक लगाना है, वो जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस बताया, फिर से देख लेते हैं। इट लुक्स लाइक, ये सही है। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन और इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन, विच वन इज करेक्ट, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लाइक और एज, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, ग्रामेटिकल डिफरेंस अगर हम समझ जाएंगे तो हम कभी भी हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लाइक देखिए, लाइक जो है वो हमेशा एक प्रेपोजिशन का काम करता है। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो जैसे यहाँ पे अगर मेरा एक सेंटेंस नाउन से एंड कर रहा है तो इससे पहले जो शब्द आएगा वो होगा प्रेपोजिशन। ओके, या तो फिर अगर मेरा सेंटेंस प्रोनाउन से एंड हो रहा है तो इससे पहले जो शब्द आएगा वो है प्रेपोजिशन। तो ठीक यही स्ट्रक्चर में दो एग्जाम्पल्स हमारे स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। ही डांसेस लाइक मी, मी इज नथिंग बट अ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन से ये सेंटेंस एंड हो जा रहा है। तो ये लाइक क्या है फ्रेंड्स? ये लाइक क्या है? ये लाइक एक प्रेपोजिशन है यहाँ पे। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन, वो प्रोनाउन से फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, ही डांसेस लाइक ऋतिक रोशन। अब ऋतिक रोशन क्या है? नाउन है, तो नाउन से ये सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी लाइक कौन सा काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और क्योंकि लाइक एक प्रेपोजिशन है, वो हमेशा प्रोनाउन से पहले या नाउन से पहले ही आएगा। ओके, तो अब जानते हैं कि एज कब लगाना है। एज जो है वो हमेशा कंजंक्शन का काम करता है। और कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है इंग्लिश में जो ज्वाइन करता है, जिसका फंक्शन है, जिसका उपयोग हम ज्वाइनिंग में करते हैं। जैसे
सेंटेंस ज्वाइन करना, फ्रेजेस ज्वाइन करना, ओके, क्लॉजेस ज्वाइन करना। तो जहां पे भी ज्वाइन करना है, दो जोड़ने का काम कर, जहां पे भी जोड़ने का काम करना है वो काम करता है कंजंक्शन। और एज वही है, एज भी कंजंक्शन है। तो जहां पे भी हम जोड़ रहे हैं वहां पे हमें एज का उपयोग करना है ना। इसलिए हम कहते हैं कि एज इज फॉलोड बाय अ क्लॉज, एज इज फॉलोड बाय अ क्लॉज। अब ये जानना जरूरी है कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज एक ऐसी सेंटेंस है जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। सो क्लॉज इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही डांसेस एज आई डू। तो अब देखो, ही डांसेस, ही एक सब्जेक्ट है, वर्ब डांसेस है, डांसेस भी एक वर्ब है। और एज आई डू, तो आई भी एक सब्जेक्ट है और डू भी एक वर्ब है। तो यहाँ पे एक क्लॉज है आई डू और एक क्लॉज है ही डांसेस। ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? ये दोनों क्लॉज को एज जोड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है और आपको समझ में आ गया कि लाइक क्या काम करता है और एज क्या काम करता है। लाइक एक प्रेपोजिशन का काम करता है, मतलब वो नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आ सकता है। और जो भी सेंटेंसेस नाउन और प्रोनाउन से एंड होने वाले हैं उसमें हम प्रेपोजिशंस लगा सकते हैं, लाइक लगा सकते हैं। एज कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है ना। और जब वो जोड़ने का काम करता है मतलब वो दो क्लॉसेस को जोड़ता है। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी हमें। देखिए, पहला सेंटेंस, सचिन प्लेड लाइक आई हैड एक्सपेक्टेड। तो सचिन एक सब्जेक्ट है, प्लेड एक वर्ब है, आई एक सब्जेक्ट है, हैड एक वर्ब है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है? यहाँ पे एक क्लॉज है, यहाँ पे भी एक क्लॉज है। तो ये यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे लाइक इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे हमें दो क्लॉजेस को जोड़ना है और जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। और कंजंक्शन, लाइक तो कंजंक्शन है नहीं, लाइक तो प्रेपोजिशन है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एज। ये सही है, ये गलत है। ओके, क्योंकि जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, इसीलिए एज यहाँ पे एकदम सही है, एज एक कंजंक्शन है। अब ये देखिए, माई सिस्टर एंजॉयज ऑल टाइप्स ऑफ फूड लाइक आई डू। अब माई सिस्टर सब्जेक्ट, एंजॉयज वर्ब, ऑल टाइप्स ऑफ फूड ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, डू वर्ब। यहाँ पे भी दो क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। लाइक तो कंजंक्शन है नहीं, लाइक तो प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे भी लाइक इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? एज आएगा। सो माई सिस्टर एंजॉयज ऑल टाइप्स ऑफ फूड एज आई डू। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो वेन एवर यू आर सिटिंग फॉर अ प्लेसमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट जैसे बहुत सारी कंपनीज है, आईटी कंपनीज, बहुत ये वर्बल एप्टीट्यूड लेती हैं। वर्बल एप्टीट्यूड मतलब आपका इंग्लिश का क्या एप्टीट्यूड है, आपका इंग्लिश का क्या कोशंट है, कितना सही इंग्लिश आप जानते हैं। सिर्फ इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल देना ही जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश सही है, बट इंग्लिश की पूरी नॉलेज होना, इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होना। तो वो नॉलेज टेस्टिंग आपकी बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स में होती है, कंपनी प्लेसमेंट एग्जाम्स, वर्बल एप्टीट्यूड के नाम पे होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत यूज होती है। जो भी आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, यू नो, तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में भी आपको फॉर्म इंग्लिश का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सही इंग्लिश पता होनी चाहिए। ओके, सो दैट आपको हमेशा सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े। अगर आपकी अपने आप को ये स्किल आप में आ जाए, राइट इंग्लिश क्या है वो नॉलेज, और उसको आप स्किल में कन्वर्ट कर लेवे, तो सॉफ्टवेयर और ये सब की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, और मेरा मोटिव यही है, ये सारे वीडियोस को लाना, मतलब यही मोटिव है कि आपको कहीं ना कुछ वैल्यू दूं जहाँ पे हम ज्यादातर गलतियां करते हैं, ताकि वो गलती आप ना दोहराए। ठीक है, इसी से समझते हैं एक नया सेंटेंस जो कह रहा है कि माई फ्रेंड कांट प्ले टेनिस लाइक ही डिड बिफोर द एक्सीडेंट। सो माई फ्रेंड सब्जेक्ट, वर्ब, ओके, प्लेज अ वर्ब, कांट इज, ठीक है, और ही डिड बिफोर। नाउ ये भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि तो दो क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने का काम करेगा एक कंजंक्शन। लाइक कंजंक्शन नहीं है तो आएगा यहाँ पे एज। लाइक इज अ प्रेपोजिशन। तो ये गलत, ये सही। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है।
अब इसी सेंटेंस से हमने शुरू की थी बात, राइट? इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन दिस आफ्टरनून। ओके, तो इट इज अ सब्जेक्ट, लुक्स इज द वर्ब, इट्स अगेन सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब। तो अगर आप देखो यहाँ पे भी दो क्लॉजेज है, और दो क्लॉजेज हैं मतलब मैं लाइक यूज नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में हम इट लुक्स लाइक यू नो इस तरह से बात करते हैं, सो विच इज नॉट करेक्ट, स्पेशली इफ यू आर ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस। अगर आप टू क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं सेंटेंस में तो लाइक सही नहीं है। तो क्या सही है? यहाँ पे आएगा इट लुक्स एज इफ it's going to rain this afternoon, not just as but as if it's going to rain this afternoon. ठीक है फ्रेंड्स? तो ये तो हमने जान लिया कि हमें लाइक का कब, लाइक को कब नहीं इस्तेमाल करना है। कब नहीं इस्तेमाल करना है? जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है? एज को इस्तेमाल करना है। तो लाइक का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए? तो यू नो रिजर्व द यूज ऑफ लाइक। आपको जब भी आप लाइक का रिजर्वेशन कर दो, कौन से सिचुएशंस के लिए रिजर्वेशन करेंगे? लाइक का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपको कोई भी सिमिलैरिटीज बतानी है, कहीं पे भी कुछ यू नो एक जैसी चीजें हैं उसको पॉइंट आउट करना है, तो आप लाइक का इस्तेमाल कीजिए। जैसे द केज रिलेशनशिप इज लाइक अ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे हम दो एक जैसी चीजों को, जैसे जो रिलेशनशिप एक बंधन है वो एक उम्र कैद की तरह है ना? तो हम कंपेयर करें, हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, हम दोनों में कौन सी चीजें एक जैसी है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस लिख रहे हैं, तो आप बेशक लाइक का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर लुक्स लाइक माई मॉम। मतलब मेरा भाई मेरी मॉम की तरह दिखता है, कि जैसा दिखता है, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी है तो लाइक का उपयोग बिल्कुल सही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, शी इज लाइक माई मदर इन सो मेनी वेज। वो मेरी माँ की तरह है बहुत सारे तरीकों में। तो कहीं ना कहीं हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, कौन तरीकों में, तो वो इसीलिए हम लाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ गई कि कहाँ पे आपको लाइक का यूज करना है, कहाँ पे आपको एज का यूज करना है, और कहाँ पे आपको ध्यान रखनी है चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी। अगर आपको आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट है, जो आप कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश को लेके कुछ चीज़ों में, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए अच्छा सा कंटेंट ले आऊंगी। तो इसी से मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।